अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान नियाज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की इस नशिस्त में हम एक अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफ़ी तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलेंगे, ताकि कभी भी आपका इस तरह के सवालात से अगर सबका पेश आ जाए तो आपको पता हो कि आप इस तरह के सवालात को बआसानी कैसे हल कर सकते हैं। तो अभी अपना वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपनी आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सवाल मेरे पास यहाँ पर सामने मौजूद है, लेकिन इस सवाल पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम पहले देख लें कि इस सवाल का रेफरेंस क्या है, या ये सवाल कहाँ से लिया गया है। तो द स्टूडेंट फैक्ट्री की जानिब से द एप्टीट्यूड टेस्ट मैनुअल के नाम से एक बुक है, और कि जिसके 8th एडिशन के सफ़ा नंबर 315 पर सवाल नंबर 6 की सूरत में ये सवाल वहाँ पर मौजूद था, और ये सवाल मैंने वहाँ से लिया है। और ऐन मुमकिन है कि ये सवाल आपको किसी और किताब में भी मिल जाए, या फिर ये सवाल आपको इंटरनेट पर ऑनलाइन भी दस्तयाब हो। तो अभी अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल अगर मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाऊँ तो, लास्ट वीक राहुल वर्कड 11 मोर आवर्स देन एंजेलिका। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर इन दोनों ख़वातीनों हज़रात के अगर मैं नाम सही से नहीं लिए या सही से प्रोनाउंस नहीं किए तो उसकी पेशगी माज़रत। तो हमें यहाँ पर बताया क्या गया है कि पिछले हफ़्ते राहुल ने जो है वो क्या किया था, कितने घंटे काम किया था। हमें ये बताया गया है कि राहुल ने पिछले हफ़्ते अंजेलिका से 11 घंटे ज़्यादा काम किया था। तो राहुल और अंजेलिका ने कुछ काम किया था, काम यहाँ पर क्या डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दर्ज नहीं है। तो कोई भी काम किया था और उस पर उन्होंने घंटे लगाए थे जितने भी उनके वर्किंग आवर्स थे। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने 11 घंटे ज़्यादा काम किया था अंजेलिका से। तो हमारे पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, इफ़ दे वर्क अ कम्बाइंड टोटल ऑफ 59 आवर्स, हाउ मैनी आवर्स डिड एंजेलिका वर्क लास्ट वीक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर हम दोनों के नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स को ऐड कर दें, राहुल और एंजेलिका के, तो जो हमारे पास टोटल आएगा वो 59 आवर्स आएगा। तो हमें एक दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, और हमसे पूछा फिर क्या गया है, हाउ मैनी आवर्स डिड एंजेलिका वर्क लास्ट वीक। तो हमसे पूछा ये गया है कि लास्ट वीक एंजेलिका ने कितने घंटे काम किया था। अच्छा, इस तरह के जब भी सवालात आएंगे तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप सवाल को अंडरस्टैंड सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर आप सवाल को सही से अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो बाकी का जो सॉल्यूशन होता है इसका, या बाकी का जो मेथड होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। लेकिन अगर आपने सवाल को ही समझने में थोड़ी सी गलती कर दी हो तो फिर आपका आगे वाला सारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि राहुल जो है वो 11 घंटे उसने पिछले हफ्ते ज़्यादा काम किया था अंजेलिका के, और अगर हम दोनों के घंटों को मिला दें, दोनों के घंटों को टोटल कर दें, उनको ऐड अप कर दें, तो हमारे पास 59 घंटे दोनों ने काम किया था। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों के नंबर ऑफ़ आवर्स को ऐड कर दें, तो हमसे पूछा ये गया है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें गिवन हो तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि अंजेलिका ने पिछले हफ्ते कितने घंटे काम किया था। तो ये तो हमारे पास सवाल हो गया। अब इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। तो अगेन इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, लेट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर दिए हैं, और या 2 अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए हैं। और एक पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल आर है, इसका मतलब क्या है, आवर्स वर्क बाय राहुल। तो जितने घंटे राहुल ने काम किया है उसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर इसी तरीके से दूसरा अल्फ़ाबेट मेरे पास ए है, आवर्स, इसका क्या मतलब है, आवर्स वर्कड बाय एंजेलिका। तो जितने घंटे एंजेलिका ने काम किया है उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो पहला स्टेप मैंने ये किया है कि मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स डिफ़ाइन कर दिए हैं कि जिनके ज़रिए से मैं ये डिनोट करूँगा कि दोनों ने कितने कितने घंटे काम किया है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 पर चलते हैं। तो स्टेप 2 में हमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन था वो क्या था कि राहुल ने 11 घंटे ज़्यादा काम किया है अंजेलिका से। ठीक है, तो हमें चूँकि पहली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये गिवन था, तो अब हम देखते हैं कि इससे हम क्या अखज़ कर सकते हैं। तो हमें बताया गया है कि राहुल ने 11 घंटे ज़्यादा काम किया था अंजेलिका से। तो जब हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम उसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये राहुल के नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स हैं जिसको हमने आर से डिनोट किया था। ये किसकी इक्वल है, ये अंजेलिका के नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स की इक्वल है, और हमें पता है कि उसने अंजेलिका से 11 घंटे ज़्यादा काम किया था, तो उसमें हमने 11 ऐड कर दिया, तो वो राहुल के नंबर ऑफ़ आवर्स
आ जाएंगे हमारे पास, यानी कि जितने अंजलिका ने काम किया था जितने घंटे, उसमें हमने 11 घंटे मज़ीद ऐड कर दिए, तो हमारे पास राहुल के नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स आ गए। तो इस तरीके से पहले पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हमने एक छोटी सी इक्वेशन की फॉर्म में हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, उसकी फॉर्म में हमने लिख दिया इक्वेशन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास स्टेप 2 हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 पर और देखते हैं कि स्टेप 3 में क्या है। तो अगर हम स्टेप 3 में आएँ तो स्टेप 3 में दूसरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो था उसको हमने कोशिश की है कि अगर हमने देखा है कि उसको अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दूसरा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? दूसरा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ये था कि अगर हम राहुल और एंजेलिका के नंबर ऑफ़ आवर्स को अगर हम ऐड कर दें दोनों को, तो हमारे पास टोटल कितने आ रहे थे? 59 आवर्स आ रहे थे। तो इसी को जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो मैंने अगर राहुल के नंबर ऑफ़ आवर्स लिख दिए हैं, इसमें मैंने ऐड किए हैं एंजेलिका के नंबर ऑफ़ आवर्स, और हमें बताया गया है कि जब हम इन दोनों के नंबर ऑफ़ आवर्स को ऐड करेंगे हमारे पास 59 आवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेकंड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन था मैंने इसको भी इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो अब यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशंस आई हैं। पहली इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दे दिया है और दूसरी इक्वेशन को मैंने 2 का नाम दे दिया है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हो सकते हैं, और यहाँ पर मैं सबसे सिंप्लीफाइड तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, या जो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा आसान होगा। तो स्टेप 4 में चलते हैं और वहाँ पर जाकर इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टेप 4 में मैंने क्या किया है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ अपना स्टेप 2 में, तो मेरे पास जो इक्वेशन 1 थी वहाँ पर मुझे r = a+11 गिवन था। तो यानी r की वैल्यू क्या थी? a+11 थी। और यही वैल्यू अगर मैं r की इक्वेशन 1 से उठाकर अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास आ गई एक मिनट। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई थी, एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया है? इक्वेशन 1 में मैंने r की जगह क्या पुट किया है? सॉरी, इक्वेशन 2 आ गई, ये जो मैंने टिक किया है ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 2 में मैंने क्या पुट किया है? इक्वेशन 2 में r की जगह मैंने इक्वेशन 1 में जो r की वैल्यू थी वो पुट कर दी है, जो कि a+11 थी। तो a+11 मैंने r की जगह रिप्लेस कर दिया, प्लस a, और बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास a बच जाता है, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास 59 - 11 बच जाता है। इसको जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? मेरे पास आंसर 2a = 48 आता है। और इसको जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास a = 24 आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप अब a की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो a की वैल्यू अगर आप पिछली दो इक्वेशंस में से किसी में भी एक में a की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास r की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप सवाल को देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या कहा गया था? हमें अंजलिका के वर्किंग आवर्स जो उसने लास्ट वीक काम किया था, कितने घंटे काम किया था, हमने वो फाइंड करना था, और वो लेटर ए से हमने उसको डिनोट किया था। तो हमने सिर्फ ए की वैल्यू क्वेश्चन में फ़ाइंड करनी थी। लेकिन ए की वैल्यू हमने चूँकि आप फाइंड कर ली है, और अब आपको अगर आर की वैल्यू भी फाइंड करनी होती तो आप उसको बआसानी कर सकते थे, क्योंकि आर के लिए इक्वेशन हमारे पास अगर ये है a+11, तो हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है? 24 आई है, और 24 + 11 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो आप आर की वैल्यू भी इस तरीके से बआसानी मालूम कर सकते थे। लेकिन सवाल में चूँकि हमसे नहीं पूछा गया था तो हमने यहाँ पर सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड की है, यानी एंजेलिका के नंबर ऑफ़ आवर्स फाइंड किए हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पर स्टेप 5 में फॉर्मली लिख दिया है, और यहाँ पर हमारा ये सोल्यूशन जो है यहाँ पर अपने तकमील को पहुँचा है। और उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह के सवालात, अब जब भी आपको इस तरह के सवालात से साबका पेश आएगा तो आपको उनको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और सवाल को सही से समझ लेंगे तो इस तरह के सवालात को हल करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।